एक गांव में पाचू नाम का एक बच्चा हुआ करता था। पाचू के पिता बब्बन और माँ शीला दोनों उस गांव के सरपंच वीरालाल के घर में काम करते थे। वीरालाल बहुत बड़ा क्रूर आदमी था। बब्बन और शीला बहुत काम करने के बाद महीना होते ही तनख्वाह पूछते तो वीरालाल उनसे, क्या रे, तुम्हें चर्बी चढ़ी है क्या? तुम्हारे मामा और पिताजी मेरे पास कर्ज करके उसे चुकाए बिना ही मर गए कहकर भूल गए हो क्या? फिर भी मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ क्या? काम करवा कर चावल और दाल तो दे रहा हूँ ना। वैसे भी मेरे जैसा अच्छा आदमी इस पूरे धरती में मिलेगा क्या तुम्हें? चुपचाप काम करो। अगर कर्ज की बात निकाला तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी, देख लेना। यूं कहता था। ये सुनकर बब्बन और शीला डर जाते थे। पाचू खाली समय में ईंटों से छोटे छोटे मिनी ब्रिज, मिनी कार्स तैयार करता था। ये देखकर शीला, बेटा ये सब किस काम के है रे? तुम ऐसे बेकार में अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? बोलती तो बब्बन, जाने दोरी, वैसे भी हम उसे खिलौने खरीद कर नहीं दे रहे हैं ना। ये बेचारा ईंटों से खिलौने बनाकर खेल रहा है, हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए। उसे कुछ मत कहो री। यूं कहा। उस गांव में ईंटों से बनाया एक पुराना पुल हुआ करता था। उस पुल के ऊपर से जाने के लिए लोग डरते थे। उसे ज्वालामुखी महाराज जी ने बनाया है कहकर एक बड़ा सा राक्षस उसकी पहरेदारी करता है कहकर उस ब्रिज पे कदम रखे तो वो राक्षस मार देगा कहकर सब मानते थे। एक बार पाचू वीरालाल के घर में अपने माता पिता के साथ था। वीरालाल अपने मुनीम लोकनाथ से, क्यों भाई लोकनाथ, उस ईंटों के पुल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सच में उस पुल की पहरेदारी एक बड़ा राक्षस कर रहा है क्या? अब तक उस राक्षस को किसी ने देखा भी है क्या? पूछा लोकनाथ। तब साहब, आप उस पुल के बारे में क्यों सोच रहे हैं साहब? पूछा वीरालाल। तब कुछ नहीं भाई, उस ईंट के पुल के दूसरे तरफ हजारों एकड़ की सरकारी जमीन है। मैं उसे कब्जा करने की सोच रहा हूँ। उस जमीन तक पहुँचना हो तो हमें जरूर उस पुल को पार करना पड़ेगा, कहा लोकनाथ। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर अब आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं साहब? उस ईंट के पुल के बारे में और उस राक्षस के बारे में पहले हमारे दादाजी ने ही इस गांव वालों को बताया था। उस जमाने में जो भी उनके बातें नहीं माने थे वो सब गायब हो गए हैं सुना है। और रही बात उस राक्षस की, मेरे दादाजी बोलते थे कि वो राक्षस इंसान के रूप में इसी गांव में रहता है। अगर कोई उस पुल के ऊपर चढ़ा तो तब वो राक्षस बहुत बड़ा होकर उसे मिंगल लेगा, कहा वीरालाल। तो ये बात है, यानी अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे दादाजी के बनाई कहानियां हैं। उनकी कहानी सच साबित करने के लिए तुम भी अच्छे से प्रचार कर रहे हो। देखते रहो, बहुत जल्द मैं उस पुल को पार करके तुम्हारे पूर्वजों की इज्जत निकाल दूंगा। लोकनाथ को डर होने लगा। पाचू ये सब दूर से देखने लगा। बाद में पाचू लोकनाथ से मिलकर, सर, आपके दादाजी की कहानी झूठ है कहकर आपको भी पता है। आपके चेहरे पे ही दिख रहा था। मुझे एक उपाय सूझा है। मेरे कहे जैसे किए तो हमारी परेशानियां दूर होंगी और आपके वंश की इज्जत भी बचेगी, कहकर उसे कुछ समझाया। पाचू अगले दिन एक छोटी सी नहर खोदकर उसके ऊपर एक मिनी ईंटों का पुल बनाया। वो मिनी पुल देखने में एकदम उस गांव के ईंटों के पुल के जैसे ही था। ये देखकर लोकनाथ आश्चर्य में पड़ गया। उस मिनी ब्रिज के पास बब्बन को खड़ा कर दिए। उस ब्रिज के सामने बब्बन एक जायंट मैन के जैसे दिखने लगा था। लोकनाथ बब्बन के चेहरे को उस ब्रिज के सामने रखा। ऐसे वो बब्बन को उस पुल के सामने रखकर उसके फोटोज निकालने लगे। बाद में बब्बन उस पुल के सामने अपनी हथेली रखा। थोड़े दिनों के बाद वीरालाल एक इंजीनियर के साथ उस गांव के ईंट के पुल को पार किया। एक शाम लोकनाथ वीरालाल से, सर, आपने मुझ पर यकीन नहीं किया ना? अब आपका काम तमाम सोचो, कहा वीरालाल। तुम क्या कह रहे हो भाई? पुल पार करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ ना, कहा लोकनाथ। नहीं नहीं, आप जब पुल पार कर रहे थे तब मैंने आपकी फोटो निकाली, कहकर उसे अपना फोटो दिखाया। बब्बन उस फोन में पुल के ऊपर एक जायंट मैन के जैसे खड़ा हुआ था। बब्बन को देखकर वीरालाल, ये क्या है?
बब्बन इतना बड़ा कैसे बन गया? यानी ये बब्बन ही? पूछा लोकनाथ तब। हाँ, वो बब्बन ही उस पुल को बचाने वाला राक्षस है। आज रात को वो आपको जरूर मिंगल लेगा, देखते रहिए, कहा। वीरालाल ये सुनकर मारे डर के कांपने लगा। वीरालाल तुरंत बब्बन को बुलाकर, श्रीमान बब्बन जी, मेरे गलतियों को माफ कीजिए। मैं आपको मेरे पास मौजूद सारा सोना और पैसे दे दूंगा। मुझे और मेरे परिवार को जान से छोड़ दीजिए, बस। कहकर हाथ जोड़कर वहां मौजूद सोना और पैसे उसे दे दिया। ऐसे बब्बन का परिवार बहुत बड़े धनवान बने। शीला पाचू से, तुम्हारी ईंटों की कला अपने जिंदगी को ऐसे बदलेगी केकर मैंने नहीं सोचा था रे। बोली। बब्बन पाचू का अभिनंदन किया।